गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज रेट का पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है और मुझे पता है, बड़े अच्छे से पता है कि सारे बच्चों ने रॉकिंग परफॉर्मेंस दिया है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से मार्क्स गेन किए हैं क्योंकि पेपर पूरा का पूरा क्लास में से आया है, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के। ये मैं लेवल 2 का जो लैंग्वेज 1 है उसका पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। पूरा का पूरा क्लास नोट्स में से आया, सिर्फ सिंगल एक क्वेश्चन है जिसको छोड़ के। ठीक है, ओके। सो पेपर के सॉल्यूशंस देखते हैं। पेपर कौन सा सॉल्व करवा रहा हूं मैं? लेवल 2 का लैंग्वेज 1 इंग्लिश अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था ट्रू एंड फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो था आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर है वो था ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, कौन से क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप। और क्लास में एक एक क्वेश्चन मैंने क्लास में एमसीक्यू में भी करवाया है और एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज आपको बताइए। और जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और इवन अभी 300 क्वेश्चन का एक जो टेस्ट पेपर डाला था और मैंने कहा था इसमें 8 to 10 क्वेश्चन, 10+ क्वेश्चन आएंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं वापिस। वो 300 क्वेश्चन आप रिवाइज करके देख सकते हैं कि भाई कितने इस पेपर में आए। ठीक है, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। यूनिट टेस्ट किसका एक्सप्रेशन है? कौन से इवेल्युएशन का? तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का एक्सप्रेशन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन इज ए प्रोसेस ऑफ। इवेल्युएशन क्या प्रोसेस है? तो मैं इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, फटाफट आंसर बता रहा हूं। इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि मैं डिस्कशन तो बहुत पहले ले चुका हूं। Which of the following is a disadvantage of situational approach? Situational approach है उसका disadvantage कौन सा है? Text book cannot be taught by this method। तो ये इसका advantage है, text book cannot be taught, can't be taught। ठीक है, ये इसका disadvantage हो गया। 5 नंबर पे आते हैं। The text book help the teacher in which of the following ways? तो यहां पर आपका आंसर था all of these। ठीक है, यहां पर आपका आंसर था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव इज यूज्ड एज मेन वर्ब? किसमें हैव मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है? पहला सेंटेंस है मेरे पास, आई हैव ए शॉवर एवरी मॉर्निंग। भाई यही तो है मेन वर्ब की तरह। ठीक है, तो आई हैव और ये है एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट आता है हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंडक्टिव डिडक्टिव टेक्निक, दोनों टेक्निक जिसमें यूज होते हैं, तो हम जीटीएम बोल सकते हैं यहां पर। ठीक है, जीटीएम आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। विच कमीशन इन 1948 एक्सेप्टेड द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? दैट इज कॉल्ड डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन। और अगर आपको याद हो तो रैपिड राउंड का जो फोल्डर बना हुआ था उसमें मैंने ये क्वेश्चन एमसीक्यू में डाला था। ठीक है, ओके। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज लिसनिंग स्पीकिंग यानी एलएसआरडब्ल्यू और टीचिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज? मैंने कहा था एक क्वेश्चन बाहर से आया, वही है वो क्वेश्चन जो बाहर से आया था। वैसे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोफेसर पी गुर्रे। ठीक है, आंसर क्या होगा? प्रोफेसर पी गुर्रे इसका आंसर होगा। ठीक है, बस भाई एक क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ अपन कह सकते हैं हमारी क्लास से बाहर था। 29 हमारी क्लास में से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एम्स एट टीचिंग इंग्लिश बाय एस्टेब्लिश जो भी है मेरे पास पूरा एकदम टेक्स्ट नहीं है। थ्रू ड्रिल एंड रिपीटिशन अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर। अरे भाई क्लास में इतनी बार रिपीट किया, इसको किसको बोलेंगे भाई? स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इमर्ज टू ओवरकम, बस यहीं से सारा पकड़ना था आपको। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। ठीक है,
आंसर हो जाएगा सर आपका डायरेक्ट मेथड। फिर आगे चलते हैं 12 की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशनल द वेरिएबल्स कैन नॉट बी इंटरचेंज। डायरेक्ट आपको करना था सिंपल सब्स्टिट्यूशन। और अगर आपको याद हो तो आपने मुझे क्लास में कहा था सर ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड आप क्यों करवा रहे हो, हमारे तो बहुत बेसिक से मेथड, और मैंने कहा था भाई क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, मेथड सारे पढ़ने अपने को, और उसका फील आप हम यहाँ ले सकते हो। सब्स्टिट्यूशन वाले से 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज which of the following is an advantage of communicative approach। इनमें से कौन सा कम्युनिकेटिव अप्रोच का एडवांटेज है? तो भाई सिंपल हो गया, इट टीचेस वेज ऑफ एक्सप्रेशन। पहला ही हो गया, पहला आंसर हो गया टीचेस वेज ऑफ एक्सप्रेशन। तो थोड़ा सा मैं बोल के लिख रहा हूं तो आप इजीली अपना आंसर की चेक कर सकते हैं, अपने पेपर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। तो आप डायरेक्टली करेंगे कंप्रीहेंशन, डायरेक्ट करेंगे कंप्रीहेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज 15 नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड। तो डायरेक्टली करना था आपको टीवी टेलीविजन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स। अरे भाई इतना इजी आया था, लीगल का इलीगल, लीगल का इलीगल कर देंगे। नाउ 17 नंबर पे आते हैं करेक्ट वर्ड, वन वर्ड। क्लास में अगर आपने ऑनेस्टली मेरी क्लास ली है तो वन वर्ड मैंने क्लास में ही करवाया है, ठीक है। दैट विच नेवर फेल्स, इनफैलिबल, ठीक है। और ये हो गया आपका इनफैलिबल, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है तो वन वर्ड वाली जाके पीडीएफ उठा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और क्लास भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन क्लास पे चेक कर लेना, वापस एक एक क्वेश्चन नोट करवाया हुआ भाई। उसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन। डज अन्ना एन, जो भी है यहाँ पर नेम जो भी है, डज एन हैव ए कार। भाई हैज तो एज ए मेन वर्ब की तरह हैज का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं चलेगा, ठीक है। अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, अपन कहेंगे हैव ए कार, ठीक है। सो ये लीजिए हैव ए कार वाला करेक्ट हो जाएगा। डज, अब जो भी नेम है आगे हैव ए कार, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आई होप ही विल सक्सीड इन हिज वर्क, ठीक है, इन हिज वर्क, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे, और 20 नंबर पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मैं डायरेक्टली करेक्ट बता रहा हूं, द ओल्ड कार मूव्ड मच फास्टर देन द न्यू कार। मच फास्टर देन, बड़े अच्छे से क्लास में डिफाइन किया। मच है वो कंपैरेटिव के साथ यूज होता है, बड़े अच्छे से बताया, ठीक है। मच फास्टर देन, ठीक है। उसके बाद में फिर 21 पे चलते हैं, ठीक है। 21, अब थोड़ा सा स्पेस करना तो एडजस्ट कर लेते हैं अपन यहीं पर, ठीक है। 21 की बात करते हैं। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटरमाइन हैज ए डिटरमिनर इन इट। कुछ बच्चे तो कंफ्यूज है इसको लेके कि सर इस क्वेश्चन में करना था। अरे भाई इजीली लिखा हुआ है कि डिटरमिनर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डायरेक्टली चलो ना भाई। मेनी बॉयज एंड गर्ल्स, मेनी आ गया ना डिटरमिनर, ठीक है। मेनी बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। मेनी वाले में आंसर करना था आपको। 22 पे चलते हैं। 22 आ जाता है अपने पास। द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट। देखो ऑफ से पहले लिखा हुआ है द रूट कॉज, उसके बाद आ गया द ट्रबल इज, ठीक है। द रूट कॉज में कॉज क्या है, मेन वर्ब इज। तो यहां पर भी एग्जैक्टली जो इज है वो क्या है, मेन वर्ब है भाई। यहीं से पकड़ सकते थे। दूसरा नाउन ऑफ नाउन के बिहाफ पर भी आप इस चीज को पकड़ सकते थे कि रूट कॉज। सर ये एडजेक्टिव प्लस नाउन का पेयर है, द यहां पर आर्टिकल आ रहा है, द आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन ऑफ आ रहा है, उसके बाद फिर आर्टिकल फिर नाउन। अब क्या आएगा भाई, अब तो वर्ब आएगी सर। जब वर्ब एक है तो वो कौन सी वर्ब होगी, वो मेन वर्ब होगी सर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 22 का मेन वर्ब, ठीक है। फिर आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 3 डिग्री। अरे मच मोर मोस्ट, इतना रटाया क्लास में, मच मोर मोस्ट, ठीक है। मच मोर मोस्ट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं, इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं। आप तो आंसर ये बनाना, आपको आंसर की चाहिए, आराम से टिक करिए, ठीक है। ओके, उसके बाद में आता है इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग, स्लीपिंग। अरे भाई मेरे बच्चे देखते ही पकड़ लेंगे ये झिरंड है भाई, ठीक है। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, सर झिरंड की बात हो रही है। 24 में क्या हो जाएगा, 24 में हो जाएगा झिरंड।
25 पे चलता हूं भाई। 25 में क्या है सर, देखते हैं 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पजेसिव प्रोनाउन। अरे मेरे बच्चों ने तो रट्टा मार रखा है, माय और योर, हिज और इट्स देयर। ठीक है, जहां उनको देयर दिखाई रहा, बी ऑप्शन, फॉल्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, ये लीजिए फॉल्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 26 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट, व्हाई डिडंट यू टेल मी दैट। अरे भाई डिडंट टेल सिंपल सा पकड़ना था, डिडंट टेल। ये क्वेश्चन तो मेरे इंग्लिश स्पेशल के बच्चे ग्रामर वाले कर देंगे। ठीक है, और वैसे रिट में तो पढ़ना ही था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट। तो यहां पर आंसर था विल दे बी अरेस्टेड इफ दे रिफ्यूज टू लीव। रिफ्यूज, बस यहीं पर कहानी खत्म, यहां पर ही सारी कहानी टुकी हुई थी भाई, रिफ्यूज। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं 28 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस। अरे भाई पैसिव वॉइस पूछा गया था और मैंने ये डिटो एग्जांपल क्लास में करवाया लाफ एट वाला, और मैंने बताया लाफ एट का जब पैसिव स्ट्रक्चर बनाओगे लाफ के साथ एट भी आएगा और बाई भी आएगा। डायरेक्ट उस ऑप्शन पे चले जाओ, लाफ्ड एट बाई। यहां पर बी ऑप्शन है मेरे पास, आपके पास जो भी ऑप्शन हो, लाफ्ड एट देन बाई, दोनों प्रीपोजिशन एक साथ यूज होंगे, दोनों प्रीपोजिशन यूज होंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स किस में था, आउट। डिप्थोंग्स किस में था भाई, एक ही ऑप्शन था, आउट। आउ डिप्थोंग्स क्या था इसमें, आउ डिप्थोंग्स था। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद द कंसोनेंट साउंड। और ये लीजिए कंसोनेंट साउंड, यस। तो जय, ये आपका आंसर हो गया यस। ठीक है, तो ये लीजिए भाई आपके 30 के 30 जो क्वेश्चंस है उनकी आंसर की आपके सामने है। और ये जो लेवल सेकंड जो पहला पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मुझे अभी बच्चों ने अब जाके भेजा है, मैंने उसकी आंसर की डाली है। और अब जो लेवल 1 के जो स्टूडेंट है उनका लैंग्वेज 1, मैं सिर्फ लैंग्वेज 1 के ऊपर काम कर रहा हूं क्योंकि बेच भी हमारा उसी का था, तो हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 जो लेवल 1 का लैंग्वेज 1 है उसके आंसर की भी मैं जल्दी डाल दूंगा। अभी जैसे ही मेरे पास क्वेश्चंस पेपर आते हैं मैं फटाफट उसके आंसर की भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट टारगेट। अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। इंग्लिश के बच्चों के लिए तो खासकर मैं कहूंगा फर्स्ट ग्रेड सबसे अच्छा टारगेट बनाइए, फर्स्ट ग्रेड को जम के तैयारी कीजिए। फर्स्ट ग्रेड सबसे बेस्ट टारगेट होगा, अगला इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट टारगेट है फर्स्ट ग्रेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सभी को स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, और सभी को आने वाले रिजल्ट के लिए पहले से बधाइयां। आप सबने बहुत अच्छे से पेपर किया है, सब झंडे गाड़ के आए हो, तो सब मिठाई खिलाने के लिए तैयार हो। ठीक है।